अपनी बीवी को छोड़ के परदेश जा रहे हैं, बीवी आपसे लिपट करके रो रही है, आपके लिए खाने का टिफिन बांध रही है, आपके सामानों को तरतीब दे रही है, आपका सामान पैकिंग कर रही है। ऐ अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है जो बरसों की मोहब्बत पर भारी पड़ रही है। एक हफ्ते 2 हफ्ते भी शादी को हुए, उस औरत के दिल में इस आदमी की इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। औरत भी रो रही है, आदमी का दिल भी गमगीन है, बीवी को छोड़ के जा रहा है, भारी मन के साथ जा रहा है, भारी दिल के साथ जा रहा है, कलेजे पर एक दुख और उदासी छाई हुई है। ये 1-2 हफ्ते के अंदर इतना प्यार, इतना अपनापन कैसे पैदा हो गया? कुरान जवाब देता है, ओ लोगों, ये दुनिया की किसी ताकत का कमाल नहीं है। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। ये मोहब्बत मियाँ के दिल में, शौहर के दिल में बीवी के लिए, और बीवी के दिल में शौहर के लिए, ये मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। और आगे बढ़िए, शौहर 70 साल का हो गया, बीवी 60 साल की हो गई, दोनों बूढ़े हो गए। औरत जवानी में बड़ी खूबसूरत थी, अब बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्री पड़ गई, बाल सफेद हो गए। शौहर भी बूढ़ा हो चुका है, बदन में ताकत नहीं है, झुक के चलता है, लाठी लेके चलता है। उस बुढ़ापे में बुढ़िया का इंतकाल हो गया। बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे, बूढ़ा रो रहा है। अरे तेरी औरत तो बूढ़ी हो चुकी थी, 60 साल की हो चुकी थी, अब तो जवानी के जैसी खूबसूरती भी नहीं थी, अब तो इस लायक भी नहीं है तू कि अपनी बीवी के करीब जा सके, न तेरी बीवी इस लायक है तेरी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन 60 साल की बुढ़िया के लिए 70 साल का बूढ़ा रो रहा है। क्यों रो रहा है? कुरान कहता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। हो लोगों, ये नकली मोहब्बत नहीं है, व्हाट्सएप वाली मोहब्बत नहीं है, ये सोशल मीडिया वाली मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। इस मोहब्बत में रहमत भी शामिल है। शौहर बीवी के लिए रहमत है, बीवी शौहर के लिए रहमत है। एक बात और बोलूं, हराम रिश्ते में यह एहसास नहीं होता कि यह सिर्फ मेरी है, हलाल रिश्ते में यह एहसास होता है यह सिर्फ मेरी है। आप गौर करें, हराम तरीके से कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर ताल्लुक बनाता है, तो जैसे लोग कपड़ा चेंज करते हैं, वैसे आज के जमाने में ताल्लुकात चेंज होते हैं। आज इसके साथ दोस्ती है, कल उसके साथ दोस्ती हो गई, इसके साथ ब्रेकअप हो गया, उसके साथ पैचअप हो गया। उतने तो लोग कपड़े नहीं बदलते जितने आजकल रिश्ते बदले जा रहे हैं। लेकिन शादी में दुनिया के किसी कोने में चला जाए इंसान, लौटता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अगर नजर आती है तो उसको अपनी बीवी नजर आती है, अपनी बेगम नजर आती है। ये इस रिश्ते की खूबसूरती है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम भी अपनी औरतों के लिए लिबास हो। लिबास क्या होता है? कोई कुर्ता पैजामा के साथ सदरी पहन रहा है, कोई ब्लेजर पहन रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है। कल नेपाल में प्रोग्राम था, एक नौजवान का बाल देखा, बिल्कुल जो है पीछे से किनारे किनारे का बाल एकदम उड़ा हुआ है, लग रहा है पीछे से कोई बंदर जा रहा है। तो अब ये भाई उसको वही स्टाइल जम रहा है। कोई रोनाल्डो के जैसा बाल रखे हुए है, कोई सलमान खान वाली लॉकेट पहन रहा है। सबके अपने अपने फैशन हैं। लिबास आदमी वो पहनता है जिसमें इंसान अपने आप को अच्छा महसूस करे। कपड़े की दुकान पे आप जाते हैं, किसी अच्छे मॉल में जाते हैं आप, मॉल वाले ने ट्रायल रूम रखा है, भाई कपड़ा पहन के ट्रायल कर लो, देख लो तुम कपड़े में कैसे लग रहे हो। कुरान कितनी बेहतरीन ताबीर कर रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है। तुम बीवी के बगैर अच्छे ही नहीं लगोगे, बीवी तुम्हारे बगैर अच्छी ही नहीं लगेगी। तुम एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, एक दूसरे की सुंदरता हो, एक दूसरे की खूबसूरती हो। अरे एक दिन बीवी चली जाए मायके में तो कमरा सूना सूना लगने लगता है। जो शादीशुदा लोग हैं जिन्होंने ये लड्डू खाया हुआ है उनको ज्यादा एहसास है, जो बेचारे नहीं खाए हैं वो क्या जाने। तो शादी के बाद
इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है और मियां बीवी एक दूसरे का लिबास हो जाता है। और गौर कीजिएगा, हर आदमी कोई ना कोई कपड़ा पहनता है, कोई लुंगी पहने हुए है, कोई बनियान पहने हुए, लेकिन कोई अगर बगैर कपड़ों के है, नंगा है, तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो इंसान नहीं है, और इंसान है तो फिर अकल नहीं है उसके अंदर, पागल होगा जो नंगा घूमेगा। अगर इंसान है और अकल है तो कपड़ा जरूर पहनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिबास आपके इज्जत को जो छुपाने का जरिया है। कुरान कह रहा है शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालते हैं। लिहाजा अगर शौहर के अंदर कोई कमी भी हो तो बीवी पर्दा डाले, बीवी के अंदर कोई कमी हो तो शौहर पर्दा डाले, एक दूसरे के राज की हिफाजत करें, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालें। अब आइए, वक्त बहुत हमारे पास महदूद है और घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे शेख इनायतुल्लाह नदवी साहब ने हुक्म दिया है, आप हुकूक पर बहुत तकरीर करते हैं, जरा ज़ौजैन के हुकूक बयान कर दीजिए। पति के क्या हक है पत्नी के ऊपर, पत्नी के क्या हुकूक है पति के ऊपर, शौहर की क्या जिम्मेदारी है बीवी के ताल्लुक से, और बीवी की क्या जिम्मेदारी है शौहर के ताल्लुक से। मैं बात आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज सीमांचल के इलाके में घूमते हुए एक बात मैंने महसूस किया है कि आपकी इस बिरादरी में भी, शेरशाह वादियों में भी शादी ब्याह में बहुत सारी रस्म और रिवाज मौजूद है, बारात की रस्म और रिवाज मौजूद है, जहेज की डिमांड मौजूद है, हल्दी और मंगनी की रस्म मौजूद है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, आप कम से कम अपनी बिरादरी, मुझे मालूम है अगर आप मुत्तहिद हो जाएं, मैं कटिहार भी जाता हूं, पूर्णिया भी जाता हूं, अररिया भी जाता हूं, अंदरसा सब जगह सेम बन रहा है। अंदरसा की रेसिपी चेंज नहीं हो रही है पूरे शेरशाहबादी में, नाश्ते का स्टाइल सब जगह सेम है, वही थोड़ी सी काजू आ जाएगा, थोड़ा सा किशमिश उसमें होगा, थोड़ी सी सेब काट के रख देंगे, थोड़ा सा उसमें जो है कोई मीठा रख देंगे। ये पूरे शेरशाहबादी बिरादरी में इस बात पर इत्तेहाद और इत्तेफाक है। तो जैसे आपने इन तमाम चीजों में अपना एक कल्चर बनाया है, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं, आप एक कल्चर ये भी बनाइए, दुनिया को ये बताइए हमारी बिरादरी में शादी सिंपल तरीके से सुन्नत के मुताबिक होती है। मुझे आज एक साहब ने बताया हमारे बिरादरी में लड़कियों की शादी 20 साल के अंदर हो जाती है, अगर 20 क्रॉस कर गई तो माना जाता है लड़की इतनी उम्र क्यों होगी, शादी क्यों नहीं हुई उसकी। अच्छी चीज है ये। लड़की या लड़का अगर वो जवान हो गए, बालिग हो गए, कुरान और हदीस तो हमसे यही कहते हैं कि उनकी सही वक्त पे शादी कर दी जाए। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये जमाना कोई सहाबा का जमाना नहीं है, ये कोई ताबईन का जमाना नहीं है, ये खैरुल कुरून का दौर नहीं है। हम कयामत के करीब के दौर से गुजर रहे हैं, हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। कयामत करीब है, ज़िना का बाजार आम है, बेहयाई आम है, बेपर्दगी आम है, और इस दौर में अगर आपने निकाह को मुश्किल बनाया, ज़िना तैयार बैठा है आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, और यही पैगाम दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को। क्या फरमाया था आपने, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, जिसके पास शादी की क्षमता हो, शादी की ताकत हो, बीवी को खिलाने की ताकत हो, बीवी का हक अदा करने की ताकत हो, फल यतज़व्वज, वो निकाह कर ले, शादी कर ले, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करेगा तभी उसकी आंखें पस्त होंगी। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर रात भर सुनते रहो, उलमा की तकरीरें रात भर सुनते रहो, लेकिन अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, आपकी शर्मगाह की हिफाजत और आपकी आंखों की हिफाजत अगर होगी तो निकाह के जरिए होगी। अगर निकाह की ताकत है तो देर मत करो, निकाह कर लो। और ये पैगाम अल्लाह के नबी ने लड़की के गार्जियन को भी दिया है। आज समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बाप की जिद की वजह से, अपनी मां की जिद की वजह से बैठी हुई। क्या जिद है? अगर हम करोड़पति हैं तो दामाद भी करोड़पति ही चाहिए। अगर हमारे पास 2 मंजिला मकान है तो दामाद भी 2 मंजिला मकान वाला चाहिए।
अगर हम गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हमारा दामाद भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़ह, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदार रिश्ता मिल जाए, लड़के का दीन अच्छा है, लड़के का कैरेक्टर अच्छा है, फज़व्विजू, तो और शर्तें न लगाओ और कंडीशन न लगाओ, शादी कर दो, निकाह कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन में बहुत सारा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, कसुरा खुत्ता बुहा, मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे हैं, किसके साथ लड़के की शादी करूं? फरमाया ज़व्विजहा तक़ी, अपनी लड़की की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करना, किसी परहेजगार इंसान से करना। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो तुम्हारी लड़की से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, व इल्लम युहिब्बहा लम युहिनहा, और अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करेगा तब भी जलील नहीं करेगा। लिहाजा शादी करो तो तकवा और दीनदारी की बुनियाद पे करो मेरे साथियों। अब आइए हम जरा कुरान और हदीस की रोशनी में जायजा ले, शौहर के ऊपर क्या जिम्मेदारी बीवी की है और बीवी के ऊपर क्या जिम्मेदारी शौहर की है। पहले हम दोनों की मुश्तरका कुछ जिम्मेदारियों को आपके सामने बयान करें। निकाह हो गया, शौहर बीवी एक दूसरे के रिश्ते में आ गए, अब कुछ चीजें दोनों की जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है। उसमें सबसे पहली चीज तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, अच्छे कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करना है। अगर शौहर नमाज का टाइम हो गया और नमाज के लिए शौहर नहीं जा रहा है, बीवी बोल दे जाओ तुम नमाज पढ़ो। नमाज का टाइम हो जाए, बीवी नमाज न पढ़े, शौहर पूछे तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, नमाज के ताल्लुक से दोनों एक दूसरे की मदद करें। बीवी घर से निकल रही है और बगैर पर्दे के निकल रही है, बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के निकल रही है, शौहर टोक दे तू नकाब क्यों नहीं पहनती, तू पर्दा क्यों नहीं करती। इसी तरीके से शौहर सिगरेट पीने लगे, कोई नशा की चीज इस्तेमाल करने लगे, बीवी फौरन मना करे। हराम कामों से एक दूसरे को रोके और अच्छे कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करे। इसकी दलील क्या है, आइए मैं 2-3 दलीलें आपको दे देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ दुनिया वालों, 3 चीजों को दौलत बना लो, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को अपने घर में लेके आ जाओ। कल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जबान पैदा करो जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी दीनदार औरत से शादी करो, उसको बीवी बनाओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। ऐसी औरत कैसी होती है भाई, जो दीन के कामों में आपकी मदद करे। आइए उसका भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वह आई कज़म राता, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर इनकार कर दे तो बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है। चलो बेगम उठो, चलो नमाज पढ़ो। खुद भी तहज्जुद पढ़ रहा है और बीवी को भी उठाता है। अल्लाह अकबर। तो जो शौहर तहज्जुद के लिए बीवी को उठाएगा, वो फजर की नमाज में ऑटोमेटिक उठाएगा, वो ज़ोहर के लिए जरूर उठाएगा, वो असर के लिए जरूर उठाएगा, वो मगरिब और इशा के लिए जरूर उठाएगा। अल्लाह के नबी ने रहमत की दुआ की है उस आदमी के ऊपर। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, नबी ने दूसरी दुआ किसके लिए की? फरमाया व रहीमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल,
और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठती है, तहज्जुद पढ़ती है, वह अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, प्यार और मोहब्बत से उठाती है। और शौहर अगर इनकार कर देता है, नज़हत फी वजहिल मा, शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क देती है, चलो तुम भी तहज्जुद पढ़ लो, तुम भी अल्लाह की इबादत में मेरा सपोर्ट कर लो। तो नेकी के कामों में दूसरे का सपोर्ट करना है। दूसरा काम, शादी के बाद मियां बीवी इस रिश्ते को प्यार से निभाएं। इस रिश्ते को कोई नौकर और आका का रिश्ता ना बनाएं। आज क्या हो रहा है, माएं अपनी बेटियों को क्या ट्रेनिंग देती हैं, लड़कों को, शौहर को कैसे तुम्हें अपनी उंगली पे नचाना है। आज मां ये ट्रेनिंग दे रही है कि तुझे अपने शौहर को काबू कैसे करना है, तुझे अपनी उंगली पे नचाना कैसे। काश माओ ने यह सबक दिया होता कि तुझे अपने शौहर का दिल कैसे जीतना है, तुझे अपनी सास का दिल कैसे जीतना है। और बुरा हो इन मोबाइल पर चलने वाले सीरियलों का, चाहे वो इंडियन सीरियल हो चाहे पाकिस्तानी सीरियल हो, इन सीरियलों ने भी हमारे घरों का बेड़ा गर्क करके रखा है। इन सीरियलों को देखकर हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें आज बेहया हो रही हैं। आज सास को सिखाया जा रहा है तुझे बहू के खिलाफ कैसे चाल चलना है, बहू को सिखाया जा रहा है तुझे सास के खिलाफ कैसे तुझे प्लानिंग बनानी है, शौहर को सिखाया जा रहा है कि शादी के बाद भी तू कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, भाभी को सिखाया जा रहा है तू देवर के साथ कैसे घर से भाग सकती है। आज समाज को दूषित करने में, समाज को बिगाड़ने में, समाज को गंदा बनाने में इन फिल्मों का, इन सीरियलों का और इन वेब सीरीज का बहुत बड़ा हाथ है मेरे पास। तो शौहर और बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे। तीसरा काम, बच्चा जब दुनिया में आ जाए, बीवी मां बन जाए, शौहर बाप बन जाए, तो दोनों मिलकर के बच्चे की तरबियत में अपना अपना रोल अदा करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे को बनाने में और बच्चे को बिगाड़ने में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। अगर माँ बाप चाहेंगे बच्चा बन जाएगा और माँ बाप चाहेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। लिहाजा शौहर और बीवी दोनों मिल करके बच्चे की तरबियत में अपना अपना रोल अदा करेंगे। अब आइए, बीवी के ऊपर क्या हुकूक है शौहर के, हम एक एक करके आपके सामने बयान करेंगे। वक्त हमारे पास कम है, थोड़ी देर आप और सुकून के साथ बैठे। बड़ी अहम बात है, अहम टॉपिक है। जो हजरात शादीशुदा हैं उनके लिए भी बड़ी जरूरी बात है और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सुन लें ताकि आने वाली जिंदगी में इन बातों पर अमल करें। बीवी की पहली जिम्मेदारी, शादी हो गई, शौहर की इताअत करना है, शौहर की बात मानना है। शौहर आपका बॉस नहीं है, शौहर आपका आका नहीं है, शौहर आपका मालिक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फैमिली में, परिवार में औरत के ऊपर शौहर को निगरान बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। और स्कूल का के टीचर जब तक अपने प्रिंसिपल की बात न माने, मदरसे के मुलाजमीन जब तक मदरसे के नाज़िम की बात न माने, मस्जिद के मुक्तदी जब तक इमाम की इक्तिदा न करें, नमाज नहीं होती, मदरसा नहीं चलता, स्कूल नहीं चलता, परिवार कैसे चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, शौहर की इताअत करना है, शौहर की बात मानना है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। औरत चार काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। पांचों टाइम की नमाज पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। तो शौहर की इताअत करना है उसको। माफ कीजिएगा, आज हमारे इलाके में बहुत सारी औरतें हर तकरीर में जाती हैं, हर जलसे में जाती हैं, हर बयान को सुनती हैं, उलमा से मोहब्बत करती हैं, मगर
अपने घर में अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने शौहर को कोई इज्जत नहीं देती, शौहर की बात तक नहीं मानती है, शौहर को एक गिलास पानी तक देने को तैयार नहीं है। माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका तकरीरें सुनना, आपका बयानात सुनना, आपका उलमा से मोहब्बत करना, आपका जलसों में जाना, ये सब आपके मुंह पर मार दिया जाएगा अगर आपने अपने शौहर के हुकूक को अदा नहीं किया है। इस्लाम इस मामले में इतना सख्त है। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, अल्लाह के प्यारे नबी पूछते हैं अज़ात ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? कहती हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूं। आपने फरमाया कि तू अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती है? कहती है ला आलूहु इल्ला खैरा, मैं अपने शौहर के हुकूक में कोई कमी नहीं करती हूं। आपने फरमाया तू देख ले, तू समझ ले, तू शौहर के साथ कैसा सलूक करती है। फ़इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तेरा शौहर तेरी जन्नत है, तेरा शौहर तेरी जहन्नम है। इसका मतलब यह हुआ कि शादीशुदा जिंदगी में अपने शौहर की इताअत न करने वाली औरत जहन्नम का रास्ता तय कर रही है। लिहाजा पहली जिम्मेदारी औरत की क्या है? वो इताअत करे अपने शौहर की। दूसरा काम, शौहर के सुकून का ख्याल रखे। शौहर को क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस बात का ख्याल रखे। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, ऐ अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, व तुतीउहु इज़ा अमर, और शौहर जब किसी बात का हुक्म दे तो बीवी माने, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर के माल के सिलसिले में और अपनी इज्जत व आबरू के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। तो शौहर की इज्जत करे, उसके सुकून का ख्याल करे। तीसरी जिम्मेदारी बीवी की, शौहर जिस मकसद के लिए शादी कर रहा है, दोनों ने शादी की है अपने आप को ज़िना से बचाना, बदकारी से बचाना, अपने आप को गलत कामों से बचाने के लिए दोनों ने शादी की है। लिहाजा अगर शौहर बीवी को बुलाए तो बीवी बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी बीमारी के, वो शौहर अगर बीमारी है तो अलग बात है, लेकिन अगर शौहर बीवी को बुलाए तो बीवी देर ना करे, शौहर के पास जाए, ये भी उसका हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर शौहर बीवी को बुलाए और बिला उज़्र के बीवी शौहर के पास न जाए तो फरिश्ते लानत बरस करते रहते हैं यहां तक कि सुबह हो जाती। इसी तरीके से बीवी की एक और जिम्मेदारी है कि शौहर के घर में किसी ऐसे इंसान को एंट्री न दे जिसको शौहर नापसंद करता है। फरमाया ला यूतीना फुरुशकुन्ना ला यूतीना फुरुशकुम अहदन तकरहूना, औरतें तुम्हारे घरों में किसी ऐसे इंसान को आने न दें जिसको तुम नापसंद करते हो। यह हक है तुम्हारा, तुम्हारी बीवी के ऊपर कि वो तुम्हारे घर में किसी ऐसे इंसान को एंट्री न दे जिसको शौहर नापसंद करता है। अब यहां पे एक बात और सुन लीजिए, कभी कभी शौहर क्या करता है, ऐसे रिश्तेदारों को घर में लाता है जो औरत के लिए गैर महरम है। मिसाल के तौर पे चाचा का लड़का है, शौहर का कजिन है, शौहर के चाचा का लड़का, शौहर के मामा का लड़का, शौहर के खाला का लड़का, ये सारे के सारे लोग उस औरत के लिए गैर महरम हैं। शौहर लाता है और बीवी से कहते चाय लेके आओ, और बीवी चाय लेके आती है और उस गैर मर्द के सामने ला करके चाय परोसती है। हराम है, ये तरीका हराम है मेरे प्यारे साथी। आप अपनी बीवी को, अपने घर की औरतों को अगर समाज में पाए जाने वाले गैर महरम से बचाते हैं तो अपने रिश्तेदारों में जो गैर महरम हैं उनसे भी अपनी बीवी को पर्दा कराइए और उनके सामने अपनी बीवी को मत लाइए। और अगर आप लाते हैं तो आप ये हदीस भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने बेगैरत करार दिया है उस इंसान को। आपने फरमाया 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन, न तो अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बात करेगा, न उनको पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल्लाह लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अलमरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की तरह चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में गंदगी हो रही हो, बेहयाई हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ता।
तो अगर शौहर बीवी को से बेपर्दगी करवाए, बेगैरती करवाए, तो कान खोल के सुन लो, शौहर की हर बात बीवी को नहीं मानना है। अगर शौहर की कोई बात ऐसी है, चाहे उसका ताल्लुक मियां बीवी के आपस के ताल्लुक से भी हो, मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में भी अगर शौहर प्रेशर करके, फोर्स करके कोई ऐसा काम करने को बोले जो इस्लाम की नजर में गलत है, जो शरीयत की नजर में गलत है, तो बीवी को बात नहीं माननी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके, उसकी नाफरमानी करके किसी मखलूक की बात को नहीं मानना है। शौहर की इज्जत अपनी जगह है, शौहर का एहतराम अपनी जगह है, मगर शौहर की नाजायज और गलत बात बीवी नहीं मानी। इसी तरीके से बीवी की एक और जिम्मेदारी है, शौहर के माल को बेदरेक खर्च न करे, अपने हक भर का पैसा ले सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब मोदी जी नोटबंदी कराते हैं, महिलाओं के घरों से लाखों रुपए बरामद होते हैं जो उन्होंने अपने शौहरों की जेब से चुराया था। इसका मतलब यह हुआ कि शौहर को बताए बगैर औरतें बहुत सारा पैसा चुरा लेती हैं सेविंग के नाम पे। यह गलत है, मुनासिब नहीं है। हां, अगर आपको यकीन है थोड़ा बहुत पैसा मैं शौहर की पॉकेट से ले रही हूं और शौहर ही के लिए, परिवार ही के लिए ले रही हूं, तो अलग मसला है। या शौहर आपकी जरूरी चीजों को नहीं दे रहा है, हक अदा नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप ले सकती हैं। लेकिन इतना ज्यादा पैसा ले लेना, माल ले लेना कि शौहर की जिंदगी परेशानी में आ जाए, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जो बीवी के ऊपर शौहर के ताल्लुक से। शौहर की क्या जिम्मेदारी है? शौहर की पहली जिम्मेदारी, कुरान कहता है, व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है बच्चे की मां को खिलाना, पिलाना, पहनाना। अपनी बीवी को निकाह करके लाए हो, रोटी, कपड़ा, मकान आपको देना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। और जब निकाह करो तो महर भी बीवी का दे दो। व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहलतन, कुरान कहता है अपनी औरतों को महर दे दो खुशी खुशी। हमारे बनारस में पहले के जमाने में 32.5 रुपया महर होता था, अभी थोड़ा लोगों ने बढ़ा दिया है, अभी 100 ग्राम चांदी महर में दी जाती है। परसों में हदीस पढ़ा था मदरसे में बच्चों को, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को जो महर दिया था 12.5 उकिया चांदी दिया था। 12.5 उकिया चांदी तकरीबन 1.5 किलो होती है, और 1.5 किलो चांदी का जो रेट मैंने करंट में पता किया 2.25 लाख रुपया होता है। यानी अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को उस जमाने के हिसाब से जो चांदी दी थी आपने महर में, आज की करंट वैल्यू क्या है? 2.25 लाख रुपये। इसलिए महर की रकम बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए जो आप दे ना सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि हंसी मजाक बन के रह जाए। महर इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो नबी अकरम के दौर में ऐसा भी हुआ है, एक औरत आती है, नबी अकरम के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर करती है। अल्लाह के प्यारे नबी उसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं करते हैं कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है। वो कहती है किसी और से मेरी शादी करा दीजिए। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी मैं शादी करने को तैयार हूं। आपने पूछा है तुम्हारे पास कुछ महर में देने को? अच्छा, आज उल्टी बात है, आज लड़के वाले लड़की वालों से पूछते हैं तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। नबी के दौर में लड़के से पूछा जाता था तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। सहाबी ने कहा है अल्लाह के नबी मेरे पास सिर्फ मेरा इजार है, मेरी लुंगी है और कुछ भी नहीं। आपने फरमाया जाओ तलाश करो, अगर लोहे की अंगूठी मिले तो वही दे देना तुम महर में। सहाबी ने तलाश किया, तलाश करके आए, कहा अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ हल माअका शैउन मिनल कुरान, कुछ कुरान याद है क्या तुमको? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मुझे फला फला सूरतें याद है। कुरान के हाफिजों को हल्का समझने वालों, कुरान के उलमा को हल्का समझने वालों, साइंस के टीचर की ट्यूशन फीस 5,000, मैथ के टीचर की ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर की फीस 3,000, और कुरान पढ़ाने वाले मौलवी को 500 रुपया देके भी एहसान जताता है मौलवी साहब कुछ कम कर दीजिए।
कुरान की कीमत तो नहीं तय हो सकती मेरे भाई, कुरान की कोई वैल्यू तो नहीं तय हो सकती। और तेरी नजर में साइंस के टीचर का मकाम ऊंचा होगा। मैं साइंस के टीचरों को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैथ के टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने वाले का जो मकाम है और कुरान पढ़ाने वाले का जो मकाम है वो दुनिया के किसी और टीचर का नहीं हो सकता मेरे साथ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। आपने फरमाया क्या कुरान तुमको याद है? कहा अल्लाह के नबी कुरान याद है। आपने फरमाया ज़व्वजतु कहा बिमा माका मिनल कुरान, जो कुरान तुझको याद है उसी को मैंने मेहर बना के तेरा निकाह कर दिया। पता ये चला कि मेहर में इल्म को भी मेहर बनाया जा सकता है। अगर शौहर के पास कोई ऐसा इल्म है जो बीवी के पास नहीं है और निकाह में ये तय हो जाए कि शौहर वो इल्म अपनी बीवी को दे देगा तो ये इल्म भी मेहर बन सकता है। तो शौहर का एक बहुत बड़ा उसकी जिम्मेदारी और बीवी का बहुत बड़ा हक शौहर के ऊपर क्या है? बीवी को उसका मेहर दे। तीसरी चीज, बीवी को खुश रखे, इतना खुश रखे, इतना खुश रखे। अल्लाह के नबी से शादी हुई हजरत आयशा की, कुछ दिनों के बाद आप सफर पे गए, सहाबा से आपने फरमाया तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए, आपने फरमाया ऐ आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरी नई नई शादी हुई थी, वजन मेरा कम था, दुबली पतली थी, जब मैं दौड़ने लगी अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए और मैं आगे निकल गई, मैं जीत गई। मैं इस रेस के मुकाबले में मैं आगे बढ़ गई और मुझे बहुत हंसी आई, मैंने बहुत मजाक बनाया अल्लाह के रसूल का कि देखिए मैंने तो आपको शिकस्त दे दी, मैं आगे निकल गई। कुछ दिनों के बाद जब दूसरी मर्तबा एक सफर में अल्लाह के नबी गए और आपकी आदत थी सफर पे जाने के पहले आप पर्ची डालते थे, कुरानदाजी करते थे और जिस बीवी का नाम आता था उसको लेके जाते थे। उस मर्तबा भी हजरत आयशा का नाम निकला, आप उनको लेके गए और रास्ते में एक जगह जब आपने सन्नाटा देखा, सहाबा से आपने कहा थोड़ा आगे निकल जाओ और आपने कहा आयशा चलो आज हम लोग एक बार फिर रेस लगाते हैं। हजरत आयशा कहती हैं इस मर्तबा जब रेस हुई और हम दोनों जब दौड़ने लगे, इस मर्तबा मैं थोड़ी फरबा हो गई थी, थोड़ी मोटी हो गई थी, थोड़ी मेरे बदन में चर्बी आ गई थी, मैं वैसा नहीं दौड़ पाई जैसे पहले दौड़ती थी। इस मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। और जब नबी ने मुझको पीछे पछाड़ दिया, मुझको पीछे कर दिया, तो अल्लाह के नबी हंसने लगे और आपने हंसते हुए फरमाया हाज़िही बितिलका, ऐ आयशा उस दिन का बदला आज मैंने पूरा कर लिया। ये नबी की जिंदगी थी। आप नबी से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते, नबी से ज्यादा संजीदा नहीं हो सकते। अगर अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक करते थे, इंटरटेनमेंट करते थे, हलाल और जायज तरीके से आप भी अपनी बीवियों के साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट कीजिए। शादी का रिश्ता ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि बस एक रूटीन है कि साहब हम घर में आए और बीवी ने हमको खाना दे दिया, हमारी जरूरतें पूरी कर दी। इस रिश्ते को थोड़ा मनोरंजक बनाइए, इसमें थोड़ा प्यार और मोहब्बत की बातें हों। आज प्यार और मोहब्बत की जब बात आती है तो लोग हराम मोहब्बत की बात करते हैं कि साहब फला तो अपनी महबूबा को चाँद बोलता है। कभी कभी आप भी अपनी बीवी को चाँद बोल दीजिए। वैसे एक दिन आएगा जब आपके सर का आधा बाल चला जाएगा तो आप खुद ही चाँद बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप इसके पहले कि आप चाँद बन जाएं, बीवी को कभी कभी मोहब्बत से, अल्लाह के नबी हजरत आयशा को कभी आइश बोलते थे, मोहब्बत भरे जुमले कभी बोल दीजिए। मेरे भाइयों घड़ी की सुई 12:30 बजा रही है और आखिरी जो मेरी लिमिट थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि 5 बजे तक मुझे पटना पहुँचना है, एक आखिरी बात बयान करके बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक बहुत जरूरी बात आज लोग मुझसे पूछते हैं, मौलवी साहब एक से ज्यादा शादी करना कैसा है? मौलवी साहब दूसरी शादी करने का कोई तरीका बताइए। अरे भैया एक शादी करके लोगों का हाल खराब है, एक जिम्मेदारी लोग पूरी नहीं कर पा रहे और आप दूसरी की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, इस्लाम ने इजाजत दी है 4 शादियों की, लेकिन आप अगर इंसाफ नहीं कर सकते हैं और आप आज हैदराबाद वगैरह के इलाकों में मेरे पास कई ऐसे केस मौजूद हैं, शौहर सऊदी में रहता है, 10-10 साल बीवी से दूर रहा, बीवी बेचारी शौहर की मोहब्बत में अपने बच्चों को पालती रही,
शौहर परदेश में रहा, बीवी कुर्बानी देती रही। और जब बीवी थोड़ी उम्र दराज हो गई, 40 साल की हो गई, शौहर वहां 50 साल का हो गया, शौहर ने कुंवारी लड़की से, कम उम्र लड़की से शादी कर ली और उसको लेकर के रहने लगा। और 40 साल वाली बेचारी घर में अकेली रहती है। अल्लाह की कसम, ये इस्लाम नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इस हाल में मर गया कि उसकी 2 बीवियां थी और उनके साथ वो नाइंसाफी करता था, जा यौमल क़ियामत वशिक़्क़ुहु माइल, वो इस हाल में क़यामत के दिन आएगा, उसका एक तरफ का बदन झुका हुआ होगा, एक तरफ का चेहरा झुका हुआ होगा, उसकी शक्ल देख के पता लग जाएगा ये आदमी अपनी बीवियों के साथ अन्याय करता था। अगर कोई 2 बीवी वाला है, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन आपको दोनों को हुकूक देना है। आप एक को जो जिससे बाद में शादी करें उसके का आप बहुत ख्याल करें और पहली वाली को छोड़ दें, या पहली वाली का बहुत ख्याल रखें, दूसरे वाले को छोड़ दें, ये गलत है। बीवी के हुकूक में से एक चीज ये भी है कि आप अगर एक से ज्यादा बीवियां आपकी हैं तो सबके हुकूक का ख्याल रखें। और इसी तरीके से एक दूसरे के जिस्मानी तकाजे, एक दूसरे के ज़हनी तकाजे, हर एतबार से एक दूसरे को खुश रखा जाए। और आज का जमाना ऐसा है, कई घरों में ये देखा गया, शादी हुई, लड़कियों को कोई खतरनाक किस्म की बीमारी है, वो कभी मां नहीं बन सकती, कभी औलाद नहीं पैदा हो सकती। ऐसे केस में याद रखो, अगर किसी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम है तो माँ बाप को निकाह के टाइम बता देना चाहिए, जिंदगी को अजीरन नहीं बनाना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी होने वाले शौहर से छुपाना नहीं चाहिए। इसी तरीके से शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए जिस मकसद के लिए उन्होंने निकाह किया है, अगर शौहर के अंदर जिस्मानी एतबार से कोई कमी और कोताही है, वो मेडिकली अपना ट्रीटमेंट कराए, इलाज कराए, ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है कि मर्द को औरत की जरूरत है और औरत को मर्द की जरूरत है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और जन्नत की तमाम नेमतें उनको मिल रही थी, लेकिन आदम अधूरे थे हव्वा के बगैर। आदम की तमाम ख्वाहिशात और उनकी तमाम आरज़ुएं तभी मुकम्मल हुई जब अल्लाह ने हव्वा को बनाया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में जो कुरान की 3 आयतें पढ़ते थे, उसमें एक आयत सूरह निसा की पढ़ते थे, जिसमें अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि हमने आदम को पैदा किया और आदम के बाद उन्हीं में से उनकी बीवी हव्वा को बनाया। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने एक जान आदम से तुमको पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम से उनकी बीवी हव्वा को बनाया। व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और जब दोनों को अल्लाह ने पैदा कर दिया, आदम को भी बनाया, हव्वा को भी बनाया, उन दोनों के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। जब तक हव्वा पैदा नहीं हुई, इंसानी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाई। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। दुनिया आगे तभी बढ़ेगी जब मर्द और औरत इन दोनों के जरिए एक परिवार बनेगा, एक घर बनेगा। और मर्द और औरत के जरिए एक परिवार कैसे बनेगा? वो किसी हराम रिश्ते की बुनियाद पे नहीं बनेगा, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर की बुनियाद पे नहीं बनेगा, वो लिव इन रिलेशनशिप की बुनियाद पे नहीं बनेगा। एक परिवार अगर बनेगा, एक घर अगर बनेगा, एक खानदान अगर बनेगा, तो निकाह की बुनियाद पे बनेगा। और मेरा जुमला नोट कर लो, जिस मोहब्बत में निकाह नहीं है, जिस मोहब्बत में लड़का दावा करता है कि मैं लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन उस लड़की से अगर वो निकाह करने को तैयार नहीं है, वो निकाह के बजाय किसी और तरीके से उस लड़की को हासिल करना चाहता है, वो मोहब्बत ही नहीं है मेरे प्यारे साथी।
वो मोहब्बत के नाम पे ढकोसला है, मोहब्बत के नाम पे हवस है, मोहब्बत के नाम पे वासना है, मोहब्बत के नाम पे लश्त है, मोहब्बत के नाम पे अपनी जिस्मानी शहवतों की तकमील है। निकाह क्या है? कभी आपने गौर किया? निकाह के जरिए मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं। वही काम अगर बगैर निकाह के किया जाए जिना है, हराम है, बदकारी है। निकाह के जरिए हलाल हो गया। निकाह में हुआ क्या? लड़की के वली की इजाजत, लड़के की तरफ से गवाहों की मौजूदगी, मेहर और लड़के का कबूल कर लेना कि हां मैंने इस लड़की से निकाह, मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने आखिरी खुतबे में, खुतबे हज्जतुल वदा में, जब औरतों के हुकूक बयान करते हैं तो क्या फरमाते हैं? इसको ले जाइए, बेटी डिस्टर्ब बहुत करेगा, खेल रही है। आखिरी खुतबे में आपने क्या फरमाया? इस्तौसू बिन निसाई खैरा, ऐ लोगों तुम औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़इन्नकुम अक़स्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। जरा जुमले पर गौर कीजिए अल्लाह के रसूल के। आपने फरमाया कि जब तुमने औरत से निकाह किया, कल तक वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की खाला थी, किसी की फूफी थी, लेकिन कल तक किसी की बीवी नहीं थी। कल तक वो किसी और के घर में रहती थी, किसी और के घर में नहीं, अपने घर में रहती थी। और आज जब निकाह करके आई, एक अजनबी परिवार में, एक अजनबी घर में आई, और एक इंसान जिससे पहले से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, निकाह के जरिए वो उसकी बीवी बन गई। सिर्फ बीवी नहीं बनी, सर से पैर तक उसके लिए हलाल हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, ऐ लोगों तुमने इन औरतों को जब निकाह में कबूल किया तो तुमने अल्लाह का नाम लेके इनको कबूल किया। अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, कुरान पढ़ा गया, मौलवी साहब ने खुतबा निकाह पढ़ा और अल्लाह का नाम लेके तुम्हारी पनाह में दे दिया, तुम्हारी अमान में दे दिया। ये औरतें जब निकाह करके तुम्हारे घर में आती हैं, तुम्हारी पनाह में आ जाती है, तुम्हारी अमान में आ जाती हैं। वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और अल्लाह के कलमा की बुनियाद पर ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाती हैं। कल तक उनको टच करना हराम था, उनको छूना हराम था, उनके करीब जाना हराम था, आज तुम्हारे लिए हलाल हो गई। क्यों हलाल हुई? अल्लाह के कलमा की बुनियाद पे हलाल हुई। निकाह के अंदर बड़ी ताकत है मेरे साथ, और ये निकाह जो मोहब्बत पैदा करता है, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैटिंग से वो मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। माफ कीजिए, वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को प्यार भरे मैसेज भेज देने से जो मोहब्बत के नाम पे ढकोसले हो रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो निकाह के जरिए वजूद में। अल्लाह कुरान में कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। इसका मतलब ये हुआ कि सुकून आपको निकाह ही के जरिए मिलेगा। हराम रिश्ते के जरिए कभी सुकून नहीं मिल सकता। शहवत पूरी हो सकती है, वासना पूरी हो सकती है, जिस्म के तकाजे पूरे हो सकते हैं, सुकून नहीं मिल सकता। सुकून मिलेगा तो बीवी आपको सुकून देगी, जो अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर आपकी जिंदगी में आएगी। बीवी सुकून लेके आएगी, और दुनिया की तारीख गवाह है इस निकाह ने कितने नौजवानों की जिंदगियों को बदल डाला। मेरे साथ कितने नौजवानों को मैं जानता हूं जो शादी के पहले बड़े लफंगे किस्म के, बड़े आवारा किस्म के, बड़े गैर जिम्मेदार किस्म के लोग थे, लेकिन जब निकाह हो गया और एक औरत उनकी जिंदगी में जिम्मेदारी बन के आई, अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बना दिया।
अल्लाह ने बुराइयों से बचने वाला बना दिया, अल्लाह ने समझदार बना दिया, अल्लाह ने तकवा वाला बना दिया। और अगले जुमले पर गौर कीजिए, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है निकाह के जरिए। यह मोहब्बत दुनिया की किसी ताकत ने पैदा नहीं की। आप शंकर नगर सुपौल के रहने वाले हैं, शेरशाबादी बरादरी आपकी कटिहार और अररिया और किशनगंज तक फैली हुई है। आपने निकाह का पैगाम भेजा, यहां से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर या और भी दूर मान लीजिए, लड़की से आपका पहले से कोई जान पहचान और कोई ताल्लुक नहीं था। लड़की आई आपके घर में, आपसे शादी हो गई, बीवी बन गई आपकी। वो आप बेरोजगार थे, कल तक अकेले खाना पड़ता था, बीवी को खिलाना पड़ रहा है। एहसास हुआ यार मेरी आमदनी तो कम है, कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों से मशवरा किया, दोस्तों ने कहा कतर चले जाओ। मुझे मालूम है बीरपुर के इलाके के बहुत सारे हमारे नौजवान कतर में जॉब करते हैं, काम करते हैं। कतर चले गया, वीजा बन गया आपका, टिकट आ गया, फला तारीख को फ्लाइट है आपकी पटना से, जाने का टाइम आया। अभी शादी को सिर्फ 1-2 हफ्ते हुए हैं। उतना आपकी बहन नहीं रो रही है, उतना आपकी मां नहीं रो रही है, उतना आपके वो रिश्तेदार नहीं रो रहे जो सालों से आपके रिश्तेदार थे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते निकाह का ये रिश्ता हुआ है, वो औरत ज़ारो कतार रो रही है।